मुसलमानों को गुमराह कर रहा है मोदी, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है अमित शाह, मुसलमानों को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि देश के हिंदू पूछ रहे हैं, मैं हिंदू हूं, मैं पूछ रहा हूं मुसलमानों के ऊपर यह अत्याचार क्यों किया जा रहा है। बिल पास होगा तो इसमें मुख्य भूमिका होगी नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, जयंत चौधरी की और चिराग पासवान की। तो मुसलमानों की मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान, ठीक है, ये छीन लिए जाएंगे। आज के टाइम पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार के साथ में गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार कहना बंद कीजिए। 4 बलि के बकरे हैं, नीतीश कुमार पहला, चंद्रबाबू नायडू दूसरा, जयंत चौधरी तीसरा और अपने चिराग पासवान चौथा। ये 4 बलि के बकरे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए अगर कल पास हो जाता है अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड का, तो ये 4 बलि के बकरे मोदी बोल देंगे कि इन्होंने सहमति दी थी तो मैंने पास कर दिया। देश की संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है पेश किया जाना है और उसको लेकर जो है तो विपक्ष है वो लगातार विरोध कर रहा है और सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि कल जो है सदन में पेश किया जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो कैसे आप देख रहे हैं जो अमेंडमेंट बिल है उसको पेश किया जाना है, कैसे आप देख रहे हैं, लग रहा है सरकार पास करा पाएगी? नहीं, इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, मोदी सरकार का कोई हाथ नहीं है। वक्फ बिल जो हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल है, अगर ये पास होता है तो ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी सहमति से पास होगा। मोदी सरकार नहीं चाहती है वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास हो, क्योंकि मोदी सरकार ने 2009 में 2013 के अंदर ऐसे प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें ऐसी क्लोज लगा रखी हैं कि ये पास होना ही नहीं चाहिए। ये मुसलमानों को डराने की राजनीति का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या है? 4 अप्रैल को जो बजट का दूसरा सत्र चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा। आप 2 तारीख को वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हो, 2 तारीख को आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हो। इसका सीधा सीधा संदेश है जो अगला सत्र आएगा वो मॉनसून सत्र आएगा। इसलिए मुसलमानों को डराने की, धमकाने की साजिश का एक ये हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि ये बिल पास नहीं होगा। अगर बिल पास हो गया, टीडीपी ने समर्थन दे दिया, अगर बिल पास हो गया तो मोदी सरकार 240 के बहुमत में है। वो ये कह देगी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान की सहमति थी इसलिए पास हो गया। समझ रहे हो आप? इसलिए बलि का बकरा उन्होंने पहले बना के रखा हुआ है। 4 बलि के बकरे हैं, नीतीश कुमार पहला, चंद्रबाबू नायडू दूसरा, जयंत चौधरी तीसरा और अपने चिराग पासवान चौथा। ये 4 बलि के बकरे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए अगर कल पास हो जाता है अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड का, तो ये 4 बलि के बकरे मोदी बोल देंगे कि इन्होंने सहमति दी थी तो मैंने पास कर दिया, मेरे पास तो बहुमति नहीं था। लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है कि भाई मुसलमानों के सुधार के लिए लेकर आया जा रहा है ये बिल, उससे उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये इससे जो है जो पुराना आज से आगे से लागू होगा, पहले से लागू नहीं होगा। अरे भाई देखिए, देश के मुसलमानों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर मोदी इतना निष्पक्ष होता, अगर मोदी सरकार, देश में 140 करोड़ की जनता है और लगभग 28 से 30 करोड़ मुसलमान हैं देश के अंदर। अगर मोदी सरकार को मुसलमानों के हितों की चिंता होती तो मोदी सरकार 10 साल तक, 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक पूर्ण बहुमत में थी, इस बिल को पास कर सकती थी। मोदी सरकार ने नहीं किया क्योंकि उसको बलि के बकरे चाहिए थे जिसके ऊपर वो मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर सके। इसलिए मोदी सरकार ने ये वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास नहीं किया। जब मोदी के ऊपर 200 पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब मोदी ने क्यों नहीं अमेंडमेंट बिल पास किया? यही तो मेरा सवाल है। अब मुसलमानों की राजनीति करते हो, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है मोदी, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है अमित शाह, मुसलमानों को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि 10 साल में आपका पूर्ण बहुमत का बिल था, आपको किसी चिराग पासवान की जरूरत नहीं थी, आपको किसी भी जयंत चौधरी की जरूरत नहीं थी, आपको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी और आपको चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं थी। सर वो कह रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको संसद में उसको जो है, माफ कीजिएगा, उसको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कैसे चलेगा? वो तो कह रहे हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं, इससे फायदा ही होगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट पे जो है वक्फ ने वो सर मैं यही तो बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, 10 साल में तुम्हें मुसलमानों की याद नहीं आई?
क्या इस वक्फ बोर्ड को जो हमारा जो प्रोविजन है इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? बिहार का चुनाव आ गया तो तुम्हें मुसलमानों की याद आ गई क्या? हम ऐसे संविधान के प्रोविजन अमेंडमेंट करके वक्फ बोर्ड के अंदर डाल देते हैं कि बिहार का चुनाव हम जीत जाए? अरे मुसलमान कोई बंधुआ वोटर नहीं रह गया है। मुसलमान भी चाहता है मेरे बच्चे रिक्शा ना चलाएं, मेरे बच्चे पंचर ना बनाए, मेरे बच्चे मुर्गे मीट की दुकान ना चलाएं, मेरे बच्चे भी आईएएस आईपीएस अफसर बने। इसीलिए जरूरत है ऐसे मोदी सरकार की जिसकी पूर्ण सत्ता नहीं है। मोदी सरकार भारत में आज के टाइम पर नहीं है। आज के टाइम पर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार के साथ में गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार कहना बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना बंद कीजिए। देश में कोई एनडीए सरकार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रहमो करम पर पलने वाली सरकार है जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार। सर, वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध चल रहा है। आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर भी तमाम लोग आए, सबने प्रोटेस्ट किया। ओवैसी आए, तमाम मुस्लिम नेता और तमाम सेकुलर पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे। तो आपको क्या लग रहा है ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी मुस्लिम संगठनों ने कहा कि भाई जो चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, उनका बाइकआउट भी किया गया कि भाई उनकी तरफ से अगर कोई पार्टी रखी जाती है, ईद मिलन का कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें नहीं जाना है। तो क्या आपको लग रहा है उस सब के बावजूद भी नीतीश कुमार इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो इसका समर्थन ना करे, या फिर मोदी जी के इस कानून को वो संसद में समर्थन कर ही देंगे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। मुसलमानों को गुमराह कर रहा है मोदी, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है अमित शाह, मुसलमानों को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि देश के हिंदू पूछ रहे हैं, मैं हिंदू हूं, मैं पूछ रहा हूं मुसलमानों के ऊपर यह अत्याचार क्यों किया जा रहा है? बिल पास होगा तो इसमें मुख्य भूमिका होगी नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, जयंत चौधरी की और चिराग पासवान की। तो मुसलमानों की मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान, ठीक है, ये छीन लिए जाएंगे। आज के टाइम पर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार के साथ में गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार कहना बंद कीजिए। 4 बलि के बकरे हैं, नीतीश कुमार पहला, चंद्रबाबू नायडू दूसरा, जयंत चौधरी तीसरा और अपने चिराग पासवान चौथा। ये 4 बलि के बकरे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए अगर कल पास हो जाता है अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड का, तो ये 4 बलि के बकरे मोदी बोल देंगे कि इन्होंने सहमति दी थी तो मैंने पास कर दिया। देश की संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है पेश किया जाना है और उसको लेकर जो है तो विपक्ष है वो लगातार विरोध कर रहा है और सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दिया है कि कल जो है सदन में पेश किया जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो कैसे आप देख रहे हैं जो अमेंडमेंट बिल है उसको पेश किया जाना है, कैसे आप देख रहे हैं? लग रहा है सरकार पास करा पाएगी? नहीं, इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, मोदी सरकार का कोई हाथ नहीं है। वक्फ बिल जो हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल है, अगर ये पास होता है तो ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी सहमति से पास होगा। मोदी सरकार नहीं चाहती है वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास हो, क्योंकि मोदी सरकार ने 2009 में 2013 के अंदर ऐसे प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें ऐसी क्लोज लगा रखी हैं कि ये पास होना ही नहीं चाहिए। ये मुसलमानों को डराने की राजनीति का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या है? 4 अप्रैल को जो बजट का दूसरा सत्र चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा। आप 2 तारीख को वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हो, 2 तारीख को आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हो, इसका सीधा सीधा संदेश है जो अगला सत्र आएगा वो मॉनसून सत्र आएगा। इसलिए मुसलमानों को डराने की, धमकाने की साजिश का एक ये हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि ये बिल पास नहीं होगा। अगर बिल पास हो गया, टीडीपी ने समर्थन दे दिया, अगर बिल पास हो गया तो मोदी सरकार 240 के बहुमत में है। वो ये कह देगी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान की सहमति थी इसलिए पास हो गया। समझ रहे हो आप? इसलिए बलि का बकरा उन्होंने पहले बना के रखा हुआ है। 4 बलि के बकरे हैं, नीतीश कुमार पहला, चंद्रबाबू नायडू दूसरा, जयंत चौधरी तीसरा और अपने चिराग पासवान चौथा। ये 4 बलि के बकरे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए अगर कल पास हो जाता है अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड का, तो ये 4 बलि के बकरे मोदी बोल देंगे
कि इन्होंने सहमति दी थी तो मैंने पास कर दिया, मेरे पास तो बहुमत ही नहीं था। लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है कि भाई इस मुसलमानों के सुधार के लिए लेकर आया जा रहा है ये बिल, उससे उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, और ये इससे जो है जो पुराना आज से आगे से लागू होगा, पहले से लागू नहीं होगा। अरे भाई देखिए, देश के मुसलमानों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर मोदी इतना निष्पक्ष होता, अगर मोदी सरकार, देश में 140 करोड़ की जनता है और लगभग 28 से 30 करोड़ मुसलमान हैं देश के अंदर। अगर मोदी सरकार को मुसलमानों के हितों की चिंता होती तो मोदी सरकार 10 साल तक, 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक पूर्ण बहुमत में थी, इस बिल को पास कर सकती थी। मोदी सरकार ने नहीं किया क्योंकि उसको बलि के बकरे चाहिए थे जिसके ऊपर वो मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर सके, इसलिए मोदी सरकार ने ये वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास नहीं किया। जब मोदी के ऊपर 200 पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब मोदी ने क्यों नहीं अमेंडमेंट बिल पास किया? यही तो मेरा सवाल है। हम मुसलमानों की राजनीति करते हो, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है मोदी, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है अमित शाह, मुसलमानों को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 10 साल में आपका पूर्ण बहुमत का बिल था। आपको किसी चिराग पासवान की जरूरत नहीं थी, आपको किसी भी जयंत चौधरी की जरूरत नहीं थी, आपको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी और आपको चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं थी। सर वो कह रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको संसद में उसको जो है, माफ कीजिएगा, उसको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कैसे चलेगा? वो तो कह रहे हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं, इससे फायदा ही होगा। मैं यही तो बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट पे जो है वक्फ में वो सर मैं यही तो बोल रहा हूँ पत्रकार महोदय, 10 साल में तुम्हें मुसलमानों की याद नहीं आई कि इस वक्फ बोर्ड को, जो हमारा जो प्रोविजन है, इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? बिहार का चुनाव आ गया तो तुम्हें मुसलमानों की याद आ गई क्या? हम ऐसे संविधान के प्रोविजन अमेंडमेंट करके वक्फ बोर्ड के अंदर डाल देते हैं कि बिहार का चुनाव हम जीत जाए? अरे मुसलमान कोई बंधुआ वोटर नहीं रह गया है। मुसलमान भी चाहता है मेरे बच्चे रिक्शा ना चलाएं, मेरे बच्चे पंचर ना बनाएं, मेरे बच्चे मुर्गे मीट की दुकान ना चलाएं, मेरे बच्चे भी IAS IPS अफसर बने। इसीलिए जरूरत है ऐसे मोदी सरकार की जिसकी पूर्ण सत्ता नहीं है। मोदी सरकार भारत में आज के टाइम पर नहीं है। आज के टाइम पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार के साथ में गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार कहना बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना बंद कीजिए। देश में कोई एनडीए सरकार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रहमो करम पर पलने वाली सरकार है जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार। सर वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर भी तमाम लोग आए, सबने प्रोटेस्ट किया, ओवैसी आए, तमाम मुस्लिम नेता और तमाम सेक्युलर पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे। तो आपको क्या लग रहा है ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी मुस्लिम संगठनों ने कहा कि भाई जो चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, उनका बाइकआउट भी किया गया कि भाई उनकी तरफ से अगर कोई पार्टी रखी जाती है, ईद मिलन का कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें नहीं जाना है। तो क्या आपको लग रहा है उस सब के बावजूद भी नीतीश कुमार इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो इसका समर्थन ना करे, या फिर मोदी जी के इस कानून को वो संसद में समर्थन कर ही देंगे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कहते हैं कि हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। मुसलमानों को गुमराह कर रहा है मोदी, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है अमित शाह, मुसलमानों को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश के हिंदू पूछ रहे हैं, मैं हिंदू हूं, मैं पूछ रहा हूं मुसलमानों के ऊपर यह अत्याचार क्यों किया जा रहा है? बिल पास होगा तो इसमें मुख्य भूमिका होगी नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, जयंत चौधरी की और चिराग पासवान की। तो मुसलमानों की मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान, ठीक है, ये छीन लिए जाएंगे। आज के टाइम पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार के साथ में गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार कहना बंद कीजिए। 4 बलि के बकरे हैं, नीतीश कुमार पहला, चंद्रबाबू नायडू दूसरा, जयंत चौधरी तीसरा और अपने चिराग पासवान चौथा। ये 4 बलि के बकरे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए अगर कल पास हो जाता है अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड का, तो ये 4 बलि के बकरे मोदी बोल देंगे कि इन्होंने सहमति दी थी तो मैंने पास कर दिया। देश की संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है पेश किया जाना है और उसको लेकर जो है तो विपक्ष है वो लगातार विरोध कर रहा है और सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि कल जो है सदन में पेश किया जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो कैसे आप देख रहे हैं जो अमेंडमेंट बिल है उसको पेश किया जाना है, कैसे आप देख रहे हैं? लग रहा है सरकार पास करा पाएगी? नहीं, इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, मोदी सरकार का कोई हाथ नहीं है। वक्फ बिल जो हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल है, अगर ये पास होता है तो ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी सहमति से पास होगा।
मोदी सरकार नहीं चाहती है वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो, क्योंकि मोदी सरकार ने 2009 में 2013 के अंदर ऐसे प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें ऐसी क्लोज लगा रखी हैं कि ये पास होना ही नहीं चाहिए। ये मुसलमानों को डराने की राजनीति का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या है? 4 अप्रैल को जो बजट का दूसरा सत्र चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा। आप 2 तारीख को वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हो, 2 तारीख को आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हो। इसका सीधा सीधा संदेश है जो अगला सत्र आएगा वो मॉनसून सत्र आएगा। इसलिए मुसलमानों को डराने की, धमकाने की साजिश का एक ये हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि ये बिल पास नहीं होगा। अगर बिल पास हो गया, टीडीपी ने समर्थन दे दिया, अगर बिल पास हो गया तो मोदी सरकार 240 के बहुमत में है। वो ये कह देगी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान की सहमति थी इसलिए पास हो गया। समझ रहे हो आप? इसलिए बलि का बकरा उन्होंने पहले बना के रखा हुआ है। 4 बलि के बकरे हैं, नीतीश कुमार पहला, चंद्रबाबू नायडू दूसरा, जयंत चौधरी तीसरा और अपने चिराग पासवान चौथा। ये 4 बलि के बकरे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए अगर कल पास हो जाता है अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड का, तो ये 4 बलि के बकरे मोदी बोल देंगे कि इन्होंने सहमति दी थी तो मैंने पास कर दिया, मेरे पास तो बहुमति नहीं था। लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है कि भाई मुसलमानों के सुधार के लिए लेकर आया जा रहा है ये बिल, उससे उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, और ये इससे जो है जो पुराना आज से आगे से लागू होगा, पहले से लागू नहीं होगा। अरे भाई देखिए, देश के मुसलमानों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर मोदी इतना निष्पक्ष होता, अगर मोदी सरकार, देश में 140 करोड़ की जनता है और लगभग 28 से 30 करोड़ मुसलमान हैं देश के अंदर। अगर मोदी सरकार को मुसलमानों के हितों की चिंता होती तो मोदी सरकार 10 साल तक, 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक पूर्ण बहुमत में थी, इस बिल को पास कर सकती थी। मोदी सरकार ने नहीं किया क्योंकि उसको बलि के बकरे चाहिए थे जिसके ऊपर वो मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर सके। इसलिए मोदी सरकार ने ये वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास नहीं किया। जब मोदी के ऊपर 200 पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब मोदी ने क्यों नहीं अमेंडमेंट बिल पास किया? यही तो मेरा सवाल है। हम मुसलमानों की राजनीति करते हो, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है मोदी, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है अमित शाह, मुसलमानों को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि 10 साल में आपका पूर्ण बहुमत का बिल था, आपको किसी चिराग पासवान की जरूरत नहीं थी, आपको किसी भी जयंत चौधरी की जरूरत नहीं थी, आपको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी और आपको चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं थी। सर वो कह रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको संसद में, उसको जो है माफ कीजिएगा, उसको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कैसे चलेगा? वो तो कह रहे हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं, इससे फायदा ही होगा। मैं यही तो बोल रहा हूं, पार्लियामेंट पे जो है वक्फ ने वो सर मैं यही तो बोल रहा हूं पत्रकार महोदय, 10 साल में तुम्हें मुसलमानों की याद नहीं आई क्या? इस वक्फ बोर्ड को जो हमारा जो प्रोविजन है इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? बिहार का चुनाव आ गया तो तुम्हें मुसलमानों की याद आ गई क्या? हम ऐसे संविधान के प्रोविजन अमेंडमेंट करके वक्फ बोर्ड के अंदर डाल देते हैं कि बिहार का चुनाव हम जीत जाए? अरे मुसलमान कोई बंधुआ वोटर नहीं रह गया है। मुसलमान भी चाहता है मेरे बच्चे रिक्शा ना चलाएं, मेरे बच्चे पंचर ना बनाए, मेरे बच्चे मुर्गे मीट की दुकान ना चलाएं, मेरे बच्चे भी IAS IPS अफसर बने। इसीलिए जरूरत है ऐसे मोदी सरकार की जिसकी पूर्ण सत्ता नहीं है। मोदी सरकार भारत में आज के टाइम पर नहीं है। आज के टाइम पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार के साथ में गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार कहना बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना बंद कीजिए। देश में कोई एनडीए सरकार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रहमो करम पर पलने वाली सरकार है जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार। सर वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर भी तमाम लोग आए, सबने प्रोटेस्ट किया, ओवैसी आए, तमाम मुस्लिम नेता और तमाम सेक्युलर पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे। तो आपको क्या लग रहा है ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी मुस्लिम संगठनों ने कहा कि भाई जो चिराग
पासवान है, नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, उनका बाइकआउट भी किया गया कि भाई उनकी तरफ से अगर कोई पार्टी रखी जाती है, ईद मिलन का कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें नहीं जाना है। तो क्या आपको लग रहा है उस सब के बावजूद भी नीतीश कुमार इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो इसका समर्थन ना करे, या फिर मोदी जी के इस कानून को वो संसद में समर्थन कर ही देंगे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे। मुसलमानों को गुमराह कर रहा है मोदी, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है अमित शाह, मुसलमानों को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि देश के हिंदू पूछ रहे हैं, मैं हिंदू हूं, मैं पूछ रहा हूं मुसलमानों के ऊपर ये अत्याचार क्यों किया जा रहा है? बिल पास होगा तो इसमें मुख्य भूमिका होगी नीतीश कुमार की, चंद्रबाबू नायडू की, जयंत चौधरी की और चिराग पासवान की। तो मुसलमानों की मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान, ठीक है, ये छीन लिए जाएंगे। आज के टाइम पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार के साथ में गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार कहना बंद कीजिए। 4 बलि के बकरे हैं, नीतीश कुमार पहला, चंद्रबाबू नायडू दूसरा, जयंत चौधरी तीसरा और अपने चिराग पासवान चौथा। ये 4 बलि के बकरे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए अगर कल पास हो जाता है अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड का, तो ये 4 बलि के बकरे मोदी बोल देंगे कि इन्होंने सहमति दी थी तो मैंने पास कर दिया। देश की संसद में वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है पेश किया जाना है और उसको लेकर जो है तो विपक्ष है वो लगातार विरोध कर रहा है और सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दिया है कि कल जो है सदन में पेश किया जाएगा वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो कैसे आप देख रहे हैं जो अमेंडमेंट बिल है उसको पेश किया जाना है, कैसे आप देख रहे हैं? लग रहा है सरकार पास करा पाएगी? नहीं, इसमें मोदी जी का कोई हाथ नहीं है, मोदी सरकार का कोई हाथ नहीं है। वक्फ बिल जो हमारा वक्फ अमेंडमेंट बिल है, अगर ये पास होता है तो ये नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उनकी सहमति से पास होगा। मोदी सरकार नहीं चाहती है वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास हो, क्योंकि मोदी सरकार ने 2009 में 2013 के अंदर ऐसे प्रावधान अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें ऐसी क्लोज लगा रखी हैं कि ये पास होना ही नहीं चाहिए। ये मुसलमानों को डराने की राजनीति का एक कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या है? 4 अप्रैल को जो बजट का दूसरा सत्र चल रहा है ये समाप्त हो जाएगा। आप 2 तारीख को वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हो, 2 तारीख को आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आते हो, इसका सीधा सीधा संदेश है जो अगला सत्र आएगा वो मॉनसून सत्र आएगा। इसलिए मुसलमानों को डराने की, धमकाने की साजिश का एक ये हिस्सा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी खुद जानती है कि ये बिल पास नहीं होगा। अगर बिल पास हो गया, टीडीपी ने समर्थन दे दिया, अगर बिल पास हो गया तो मोदी सरकार 240 के बहुमत में है। वो ये कह देगी कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी और चिराग पासवान की सहमति थी इसलिए पास हो गया। समझ रहे हो आप? इसलिए बलि का बकरा उन्होंने पहले बना के रखा हुआ है। 4 बलि के बकरे हैं, नीतीश कुमार पहला, चंद्रबाबू नायडू दूसरा, जयंत चौधरी तीसरा और अपने चिराग पासवान चौथा। ये 4 बलि के बकरे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए अगर कल पास हो जाता है अमेंडमेंट बिल वक्फ बोर्ड का, तो ये 4 बलि के बकरे मोदी बोल देंगे कि इन्होंने सहमति दी थी तो मैंने पास कर दिया, मेरे पास तो बहुमत ही नहीं था। लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है कि भाई मुसलमानों के सुधार के लिए लेकर आया जा रहा है ये बिल, उससे उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, और ये इससे जो है जो पुराना आज से आगे से लागू होगा, पहले से लागू नहीं होगा। अरे भाई देखिए, देश के मुसलमानों को इस बात को समझने की आवश्यकता है। अगर मोदी इतना निष्पक्ष होता, अगर मोदी सरकार, देश में 140 करोड़ की जनता है और लगभग 28 से 30 करोड़ मुसलमान हैं देश के अंदर। अगर मोदी सरकार को मुसलमानों के हितों की चिंता होती तो मोदी सरकार 10 साल तक, 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक पूर्ण बहुमत में थी, इस बिल को पास कर सकती थी। मोदी सरकार ने नहीं किया क्योंकि उसको बलि के बकरे चाहिए थे जिसके ऊपर वो मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर सके। इसलिए मोदी सरकार ने ये वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल पास नहीं किया। जब मोदी के पास
पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब मोदी ने क्यों नहीं अमेंडमेंट बिल पास किया? यही तो मेरा सवाल है। आप मुसलमानों की राजनीति करते हो, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है मोदी, मुसलमानों को गुमराह कर रहा है अमित शाह, मुसलमानों को गुमराह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि 10 साल में आपका पूर्ण बहुमत का बिल था, आपको किसी चिराग पासवान की जरूरत नहीं थी, आपको किसी भी जयंत चौधरी की जरूरत नहीं थी, आपको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी, और आपको चंद्रबाबू नायडू की जरूरत नहीं थी। सर वो कह रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसको संसद में उसको जो है, माफ कीजिएगा, उसको जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे कैसे चलेगा? वो तो कह रहे हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं, इससे फायदा ही होगा। मैं यही तो बोल रहा हूं। पार्लियामेंट पे जो है वक्फ ने वो सर मैं यही तो बोल रहा हूं पत्रकार महोदय, 10 साल में तुम्हें मुसलमानों की याद नहीं आई क्या? इस वक्फ बोर्ड को जो हमारा जो प्रोविजन है, इसको हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? बिहार का चुनाव आ गया तो तुम्हें मुसलमानों की याद आ गई क्या? हम ऐसे संविधान के प्रोविजन अमेंडमेंट करके वक्फ बोर्ड के अंदर डाल देते हैं कि बिहार का चुनाव हम जीत जाए? अरे मुसलमान कोई बंधुआ वोटर नहीं रह गया है। मुसलमान भी चाहता है मेरे बच्चे रिक्शा ना चलाएं, मेरे बच्चे पंचर ना बनाएं, मेरे बच्चे मुर्गे मीट की दुकान ना चलाएं, मेरे बच्चे भी IAS IPS अफसर बने। इसीलिए जरूरत है ऐसे मोदी सरकार की जिसकी पूर्ण सत्ता नहीं है। मोदी सरकार भारत में आज के टाइम पर नहीं है। आज के टाइम पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की मोदी सरकार के साथ में गठबंधन की सरकार है। मोदी सरकार कहना बंद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना बंद कीजिए। देश में कोई एनडीए सरकार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के रहमो करम पर पलने वाली सरकार है, जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में मोदी सरकार। सर वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध चल रहा है, आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर भी तमाम लोग आए, सबने प्रोटेस्ट किया, ओवैसी आए, तमाम मुस्लिम नेता और तमाम सेक्युलर पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे थे। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बाकी मुस्लिम संगठनों ने कहा कि भाई जो चिराग पासवान है, नीतीश कुमार है, चंद्रबाबू नायडू है, उनका बाइकआउट भी किया गया कि भाई उनकी तरफ से अगर कोई पार्टी रखी जाती है, ईद मिलन का कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें नहीं जाना है। तो क्या आपको लग रहा है उस सब के बावजूद भी नीतीश कुमार इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि वो इसका समर्थन ना करे, या फिर मोदी जी के इस कानून को वो संसद में समर्थन कर ही देंगे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि हमारा समर्थन रहेगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे।